हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हम इवल वैरिक और दूसरे वर्ल्ड के एलियंस की स्टोरी देख रहे थे। दूसरे वर्ल्ड के एलियंस ने अपनी मेमोरीज हमारे एलियंस को दी थी, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज क्या तुम मेरे वर्ल्ड को बचा सकते हो और साथ ही तुम्हें इवल वैरिक और मुझे भी बचाना होगा। इवल वैरिक और उसकी मेमोरीज बहुत ही स्वीट थी, जिनमें इवल वैरिक बिल्कुल भी इवल नहीं लग रहा था। इसके बिल्कुल ही अपोजिट वो एक स्वीट और नोटी पर्सन था। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिसने इस वैरिक को इवल वैरिक में बदल गया और इस वर्ल्ड का एलियंस इस टाइम डेड है। तो उन्हीं की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखते हैं जब इवल वैरिक ने दूसरे वर्ल्ड के एलियंस को अपनी हेल्प करने के लिए लेटर भेजा था, तो उन्हें यही लगता है कि ये एक ट्रैप होगा। लेकिन इसके बावजूद एलियंस उसे मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे डर था कि जिस खतरे के बारे में लेटर में बताया गया है, कहीं अगर वो रियल में हो गया तो बहुत से विलेज तबाह हो जाएंगे। जैसे ही एलियंस वहां पर पहुंचा तो इवल वैरिक उसका वेलकम करता है और उसे टीज करने लग गया था। लेकिन एलन ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात करता है कि चलो मुझे वहां लेकर जाओ। इस पर इवल वैरिक उसके बिल्कुल पास आ गया और फिंगर से एलन का फेस पकड़कर ऊपर करते हुए आहिस्ता से बोलता है, हमारी मिस तो बहुत ही कांड निकली, तुम्हें तो इस बात का भी डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। जिसका ये बोलना ही था कि एलन फौरन से मुड़ते हुए कैरेज की तरफ वापस जाने लगा, ये बोलकर कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। जिस पर इवल वैरिक चौंक गया और जल्दी से घबराते हुए उसे रोकने लगता है कि नहीं नहीं जरा रुको, मैं बस मजाक कर रहा था, देखो मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था। फिर वो दोनों हॉर्सेस पर बैठकर माउंटेन ड्रैगन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए इवल वैरिक दोबारा से उससे बातें करने लग गया और बताता है, एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों को हेल्प का लेटर भेजा था, लेकिन तुम एक लौते ही यहाँ आए हो। जिस पर एलिस बोलता है, हाँ ये तो जाहिर सी ही बात है, क्योंकि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये सुनकर तो इवल वैरिक का मुंह बन गया। इतने में इवल वैरिक नोटिस करता है कि एलेंस के हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं, क्योंकि इस ठंडे एनवायरनमेंट की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी एलेंस फोर्सफुली खुद को होश में रखने का ट्राई कर रहा है। दूसरी तरफ एलेंस खुद को छुपाते हुए यही सोच रहा था कि ये कितना अनोइंग है, मुझे अब इसे स्लीपी फील होने लगा है, मैं यहाँ पर कोलैप्स नहीं हो सकता। वो ऐसे ही खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि इतने में इवल वैरिक ने उसके बाजू पर जोर से पिंच कर दिया। इससे उसे काफी ज्यादा पेन होती है। वो गुस्से से चिल्लाने लगा कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर इवल वैरिक इनोसेंटली बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ पर सोओगे तो तुम हमेशा के लिए सोते ही रह जाओगे। मैं बस जगह रहने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था, देखा ना ये आइडिया कितनी अच्छी तरह से काम आया है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। ये बोलते हुए वो बड़ी सी स्माइल के साथ एलेंस के बिल्कुल सामने चला गया था। इतने में कहीं से उन पर अटैक हो जाता है। वो अटैक काफी तेजी से आया था कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वैरिक जिसने अपनी परवाह न करते हुए जल्दी से मूव करके एलेंस को कवर किया, ये चिल्लाते हुए कि एलेंस ध्यान से। इस चक्कर में वो दोनों ही घोड़े से नीचे गिर चुके थे। घोड़े फ्री होते ही वहां से भाग गए। नीचे गिरने के बावजूद भी वैरिक एलेंस के सामने ही था और उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है, अब हमने ड्रैगन की टेरिटरी में कदम रख दिया है, तो कहीं से कुछ भी हो सकता है, चौकन्ने रहना। जो भी हो जाए बस अटैक्स को अवॉइड करना, ना रोकना और ना ही काउंटर अटैक करने की कोशिश करना। इतने में उन पर एक और अटैक हुआ, जिस पर एलेंस ने बस नॉर्मली रहते हुए जल्दी से मूव करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। न सब कुछ होने के बावजूद भी एलेंस बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो। इसे देखकर इवल वैरिक जो कि खुद भी खुद को अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा था बोलता है, वाओ मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे बोरिंग ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से तुमने मूव करते हुए खुद को प्रोटेक्ट किया ये इतना भी बुरा नहीं था। उसी तरफ एलेंस जो कि उसे चिट चैट करने से कहीं ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने पर फोकस कर रहा था। वो समझ चुका था कि अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली उन पर इतनी तेज चमकती हुई आई से अटैक होता रहा तो जल्द ही उन्हें डेजी फील होने लगेगा।
ये सिचुएशन अभी तो वो हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आगे ये उनके लिए खतरा बन जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में इवल वेरिक ने अपना हाथ एलेंस की आइज पर रखते हुए उसे कवर कर दिया और अपने साथ साथ उसे भी प्रोटेक्ट करने लगता है, ये बोलते हुए कि अपनी आइज खराब मत करो, तुम्हारी आइज मेरे काम की है, तो चलो यहाँ से गुजरने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे ही वो दोनों तेज रोशनी और पहाड़ों के बीचों बीच से होते हुए जाने लगे। थोड़ी ही देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद इवल वेरिक ने उसकी आइज अनकवर कर दी और एलेंस को पकड़ते हुए बताता है, तो हम यहाँ पहुंच गए। एलेंस जो कि अपने सामने कुछ देखकर काफी चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो कि इस टाइम किसी मैजिकल सर्कल के बीचों बीच लेटा हुआ है। जिसे देखते हुए वो बोलता है, ओह अब मैं समझा इस ड्रैगन की हालत इतनी बेकार क्यों लग रही है, कि किसी ने इसकी सील तोड़कर इसे नुकसान पहुंचाया है। वो ऐसे ही पूरा फोकस्ड होकर पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था कि इतने में इवल वेरिक नोटिस से स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने अभी भी मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझसे दूर क्यों नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हक करने से तुम्हें वार्म फील हो रहा है। वेरिक की इस बात से एलेंस काफी ज्यादा चिढ़ गया और गुस्सा करते हुए फौरन ही उसे दूर हट के खड़ा हो जाता है। उन दोनों में ऐसे ही नोटिस ही नोकझोंक शुरू हो चुकी थी कि इतने में वो दोनों ही अपने सामने कुछ देखकर बिल्कुल ही घबरा गए, क्योंकि ड्रैगन जो कि थोड़ी देर पहले ऐसे था जैसे बहुत ही बुरी हालत में हो, अब अचानक से उठ कर गुस्से से घुराने लगता है। उसकी पूरी बॉडी से लाइटनिंग निकलने लगी थी। ये लाइटनिंग इतनी तेज थी कि उन माउंटेन्स के बाहर से होली सन भी उसे नोटिस कर लेता है, जिसे देखकर वो भी घबरा गया और उसे एलेंस की फिक्र होने लगी कि कहीं वो खतरे में तो नहीं, आखिर वहाँ क्या चल रहा होगा। इतने में उसके पीछे से डीमन गॉड आकर उस पर हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम पास से उसे देखना चाहते हो, लेकिन उस जगह पर एंटर होने के लिए बस तुम्हें एक रॉयल सील की जरूरत है। उसे अचानक से अपने पीछे देखकर होलीसन काफी ज्यादा चौंक गया और घबराते हुए बोलता है, क्या यहाँ कौन है। डीमन गॉड उसके बिल्कुल पास आ गया और पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं, पहले मिल चुके हैं। पर होलीसन कहता है, हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हें देखा था, तुम तो वेरी के साथ है ना। डीमन गॉड उसके और भी क्लोज होते हुए बोलता है, मुझे एक एशियन टेक्निक पता है जिसे तुम्हें भी रॉयल सील मिल जाएगी, तो क्या तुम जानना चाहते हो। इसके लिए मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। अभी उसने अपनी बात कंप्लीट ही नहीं की थी कि घबराया हुआ होलीसन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे ललचाने की कोशिश कर रहे हो। और फौरन ही उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए डीमन गॉड पर अटैक कर दिया, लेकिन डीमन गॉड पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ था। डीमन गॉड जो कि थोड़ी देर पहले अपनी शैडो फॉर्म में था, हंसते हुए खुद को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेता है, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, और बोलता है, अगर हमने ऐसा ना किया तो क्या ही हो जाएगा, हमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि तुम मना करने की हालत में भी हो। ये बोलते हुए वो क्रीपी सी स्माइल करता हुआ होलीसन के क्लोज से क्लोज चला आता है। होलीसन जिसने मैजिक से अपनी स्वॉर्ड रिपेयर की और उसके शोल्डर पर रख दी थी, इसके बावजूद भी वो इस टाइम इतना ज्यादा डर चुका था कि डर के मारे वो उसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी, वो चाह कर भी डीमन गॉड पर अटैक नहीं कर पा रहा था और हाथ बुरी तरह से कांपने लग जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए डीमन गॉड ने होलीसन को बांध दिया, यहाँ तक कि उसका मुंह भी कवर कर देता है। उसे अच्छे से बांधने के बाद डीमन गॉड बोलता है, तुम चाहो तो अपने मास्टर को इस बारे में बता सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया, कैसे मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था और तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, ताकि वो अपने सर्वेंट की वजह से मुझसे बदला लेने के लिए आए। तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस निकले, पता नहीं उसने तुम्हारे जैसे पर्सन को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। इतना ही नहीं, वो तो तुम्हें यहाँ भी अपने साथ ले आया, जैसे कि तुम कहीं उसकी हेल्प ही कर दोगे, लेकिन जरा देखो तो खुद को। ऐसे ही वो
उसके बिल्कुल पास आकर हंस रहा था और साथ ही उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, इतना ज्यादा कि दर्द के मारे होलिसन की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन चाहने के बावजूद भी वो उसे खुद को टॉर्चर करने से नहीं रोक पाया। सीन दोबारा से एलेंस की तरफ शिफ्ट होता है। थोड़ी ही देर में उसने ड्रैगन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उसने अपनी अलियोनाई का यूज करते हुए ड्रैगन को बिल्कुल ही शांत कर दिया और बोलता है, मैंने यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लिया है, सब कुछ कंट्रोल में है। तुम बताओ, क्या तुम्हारे साइड की शील्ड ठीक हो चुकी है? पर एवल वैरिक, जो कि लड़खड़ाता हुआ उसी की तरफ ही आ रहा था, बताता है, हाँ मैंने सील को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। और फिर साथ ही आगे बढ़ते हुए एलेंस को टच करने लग गया। उसे टच करते हुए बोलता है, ओह तो तुम यहाँ पर हो। अचानक से वेरिक की इस हरकत से एलेंस घबरा गया। वो थोड़ा पीछे हटते हुए फौरन से अपने एक्सप्रेशन चेंज करके उस पर गुस्सा करने लगता है। उसे वेरिक पर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने फौरन से उसका कॉलर पकड़ लिया और स्लैप मारने के लिए अपना हाथ ऊपर कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ठीक से वेरिक पर पड़ी तो चौंकते हुए रुक गया और पूछता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्योंकि उसकी आइज पूरी तरह से ही चेंज हो चुकी थी और बताता है, मैं देख नहीं पा रहा, अब तुम्हें ही मुझे यहाँ से वापस ले जाना होगा। वेरिक के एक्सप्रेशन से लग भी रहा था कि इस टाइम वो बिल्कुल ही सच बोल रहा है। एलेंस, जो कि वेरिक की ये बात सुनकर बिल्कुल ही चुप रह गया और उसे कोई आंसर नहीं करता। वेरिक जल्दी से बोलता है, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी आइज प्रोटेक्ट की थी और अब मेरे साथ ऐसा हो गया है तो क्या अब तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ एलेंस की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर एलेंस भी अजीब सा मुंह बनाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। एलेंस के ऐसे अपना हाथ पकड़ने से वेरिक तो बिल्कुल ही खुश हो गया और एक्साइटिंगली किसी क्यूट से पपी की तरह अपनी दुम हिलाने लगता है। एलेंस को भी मजबूरन ऐसे ही हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वापस ले जाना पड़ा। वापस जाते हुए भी पूरे रास्ते वेरिक तो एक्साइटिंगली बोले ही जा रहा था, एक मिनट के लिए भी चुप नहीं करता। जैसे कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे लग रहे हैं, क्या तुम मुझे गले लगाना चाहोगे? वैसे क्या आज तुम थक गए हो? अगर तुम थके हुए हो तो क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूं? तुम बस मुझे बताते रहना कि मुझे किस तरफ जाना है, मैं तुम्हें उठाकर भी चल सकता हूँ। ऐसे ही और भी बहुत सी बातें, जिसकी इतनी बातें सुनकर एलेंस बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी ही देर में वो दोनों माउंटेन से नीचे आ गए, जहाँ पर डीमन गॉड अपने ह्यूमन फॉर्म में उन दोनों के वापस आने का ही वेट कर रहा था। दूर से उन्हें देख कर कैरिज की विंडो पर नॉक करते हुए स्माइल के साथ होलिसन को बताता है, वो दोनों वापस आ चुके हैं। क्या तुमने सोच लिया कि तुम बाद में मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगाने वाले हो? यानी कि तुम एलेंस को मेरे बारे में क्या कुछ बताओगे? होलिसन, जो कि इस टाइम कैरिज के अंदर बैठा हुआ था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पूरी बॉडी पर जगह जगह निशान थे। अभी भी दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो क्या लगता है गाइस, क्या वो एलेंस को सब कुछ बता देगा और क्या इसी वजह से इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हुई थी? इसमें प्रेजेंट में इन दोनों की पूरी वर्ल्ड को ही बर्बाद करके रख दिया है। वो रीज़न ये था या कोई और, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।